हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वीडियो। बहुत दिनों से मैं बना नहीं रही थी वीडियो, क्योंकि मेरे को कोई टाइम नहीं था, ठीक है, इस वजह से नहीं बना पा रही थी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी शॉप खोल सकते हैं, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए शॉप खोलने से पहले, कि बाद में आपको पछतावा ना हो दुकान खोलते समय। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, ठीक है ना। इस टिप्स पे किसी ने वीडियो नहीं बनाई है। मेरी वीडियो नहीं है और आपको नहीं, मतलब सही जानकारी के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड है जिनका नाम सीमा है। तो वो है ना, उन्होंने नई शॉप खोली है। उन्होंने सोचा था कि मैं ना बस मेरा टाइम पास होता रहे और बस मेरा कुछ नहीं करना मुझे होगा, टाइम पास होता रहे, बस मैं बैठी रहूँगी। उनका घर पे वो रहती थी, बहुत बोर हो जाती थी कि वो सोचते थे चलो मैं एक शॉप खोल लेती हूँ, बस मेरा टाइम पास होता रहेगा और है ना मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस ये सोच करके उन्होंने शॉप खोली थी, ठीक है। जो भी सामान लाएंगे मेरे हस्बैंड लाएंगे और मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, बस बैठी रहूँगी और मेरा किराया निकलता रहे, बस मुझे ये चाहिए। वो कह देती थी ऐसे। तो उन्होंने एक शॉप खोली कहीं, मतलब ऐसे एरिया में खोली थी जहाँ पे मतलब चलता फिरता एरिया था, पर इतना नहीं था, ठीक है। उन्होंने एक शॉप खोली है और वहाँ पे ना शॉप खोल करके मतलब उन्होंने 2-3 महीने हो गए, पर वहाँ पे ना ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे। वो बहुत परेशान हो रही थी कि है ना मैंने शॉप खोल रखी है और मेरे पास कस्टमर नहीं आते हैं 1-2 बस सामान लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, कॉस्मेटिक शॉप की दुकान खोली थी, मतलब कॉस्मेटिक शॉप खोली थी, सॉरी। तो है ना वो है ना उन्होंने खोली और उसके बाद में वो नहीं चल रही थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने चिप्स आइटम वगैरह रख लिया, जैसे खाने पीने का भी सामान रख लिया। चलो इस बहाने मेरी दुकान चल जाती है तो अच्छी बात है। उन्होंने ये भी रख लिया, उससे भी अब उनका कोई बेनिफिट्स नहीं हो रहा था, क्योंकि बस क्या हो रहा था, किराया निकल रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा था उनके पास में। तो फिर उन्होंने ना बहुत मुझे कहते थे कि चलो दुर्गा मुझे बताओ शॉप बता कहीं, मतलब बता कहीं पे, और मैं ना ऐसी जगह शॉप खोलूँ जहाँ पे चलता फिरता हो और अच्छा मेरा इनकम हो सके। तो मैंने उनसे पहले सजेशन किया था कि ऐसी जगह शॉप खोलो कि जहाँ पे आपकी दुकान मतलब शॉप चले। तो वो उन्होंने बात नहीं मानी, कि मुझे तो टाइम पास करना है, बस मुझे क्या करना है। अब वो बात में पछता रही हैं बहुत, ठीक है। अब वो सोच रही हैं कि मैं कहीं और शॉप कर मतलब अच्छी जगह लूँ जहाँ पे मेरी शॉप चले। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने इतना पैसा लगाया उस शॉप पर, रैक बनवाया उन्होंने और काउंटर बनवाया, बहुत सारी चीज़ें बनवा ली ऐसी, जो मतलब जो शॉप होते हैं उसी के साइज़ का ही बनता है ना उसके। और फिर आप जो कहीं दूसरी जगह शॉप लेती हैं तो उसके साइज़ का अलग काउंटर वगैरह बनाना पड़ेगा, रैक उन्होंने बनवाना पड़ेगा, बहुत सारी आइटम बनवानी पड़ेंगे इस पर। तो उनके डबल खर्चा हो गया ना। तो उनको पहले से ये सोच समझ के करना चाहिए कि दुकान में अपने कहीं भी खोलूँ तो ऐसी जगह खोलूँ जहाँ पे चलता फिरता एरिया हो और मेरी दुकान चल जाए। वैसे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा दुकानें चलती हैं। अगर किसी की भी कॉस्मेटिक शॉप है और उसके पास आसपास में आप शॉप खोल लीजिए, ठीक है ना, किसी चीज़ की भी कॉस्मेटिक शॉप की। अगर जैसे कपड़े की दुकान कोई खोल रखा है और आप भी दुकान खोल लीजिए शॉप उसके सामने, तो आपकी दुकान चलती ही है, ठीक है। क्योंकि है ना जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं वहीं कस्टमर आते हैं हमेशा, ठीक है। अगर आप आउटसाइड खोलते हैं तो वहाँ पे कस्टमर नहीं जाएंगे। तो आप ऐसे एरिया में खोलिए जहाँ पे कस्टमर मतलब दुकानें बहुत सारी हो और कस्टमर आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे ना ऐसी जगह शॉप खोलनी है कि मैं है ना मेरी शॉप जो है चले, ठीक है। और मुझे ना उस हिसाब से बनाना है, रैक काउंटर जो भी बनाना है उस हिसाब से बनाना है, जो मैं परमानेंट यहाँ पे रहूँ। ये नहीं कि मैं 2 दिन, आज क्या करते हैं लोग, शॉप तो खोल लेते हैं, चलो नहीं चले फिर हटा देते हैं, उसमें पैसे वेस्ट होते हैं, फिर शॉप नहीं चलती है, फिर वो सारे जो आप आइटम्स वगैरह लेके आते हो वो सब वेस्ट ही जाता है। और क्या होता है, फिर आप किसी दुकान पर जाते हो, उससे बोलते हैं मेरा सामान खरीद लो, वो खरीदेगा आपको, उसमें क्या वो बोलेगा फिर जिस रेट पे आप बाजार से लेके आए हो वो रेट दो हमें, ठीक है ना, तभी बोलेगा। वैसे तो आपको 1 रुपये नहीं मिलने वाला ना। इस वजह से आप ऐसा सजेशन करिए कि मुझे जो भी शॉप खोलनी है अपनी, तो वो अच्छी जगह मतलब अच्छी जगह चलने वाली हो, जो शॉप जहाँ पे बहुत सारी शॉप हो, ठीक है ना। ये नहीं अलग आप खोल रहे हो एक ही 2 दुकान है वहीं पे, चलो ये इसकी दुकान है मेरी भी दुकान है चल जाएगी, ऐसा सोच के मत खोलिएगा, ठीक है। और मेरी फ्रेंड जैसे सीमा ने कर रखा है उस तरह से आप मत करिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मेरे से कि मैं कितने बजट में शॉप मतलब खोलूँ, मुझे क्या किस जगह मैं अपनी शॉप खोलूँ। तो मैं ये सजेशन करती हूँ सबको, जहाँ पे शॉप हो, जहाँ पे देखोगे आप है ना इस कॉस्मेटिक की शॉप है, उसी के बगल अगर आप दुकान लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, मतलब लेंगे तो आपका मतलब कंपटीशन हो जाएगा कि हाँ भाई इसके पास भी वही आइटम है, तो वहाँ भी लोग आ जाते हैं, उसके पास भी जाएंगे। तो ऐसे है ना, जब आपकी शॉप पर अच्छा सामान होगा तो कस्टमर भी आते हैं, अगर आपकी शॉप पर अच्छा सामान नहीं होगा तो कस्टमर नहीं आते, ऐसा होता है, ठीक है ना। अपने कस्टमर को बना के रखिए, ठीक है, ऐसा होता है फ्रेंड्स। और ना मैं यही कहना चाहूँगी मैं कि आप पछताइएगा मत शॉप खोलने से पहले, क्योंकि मैं खुद कभी कभार होपलेस हो जाती है, मेरी शॉप नहीं चलती, क्योंकि इस टाइम पे सीजन आए नहीं होते तो होपलेस इंसान हो ही जाता है।
ठीक है ना। है इतनी बिक्री नहीं हो पाती, थोड़ी बहुत होती है तो हो जाता, पर ये नहीं आप शुरुआत में आप स्टार्टिंग में मतलब खोलोगे शॉप तो उस टाइम पे तो धीरे धीरे ही चलती है हर चीज़, क्योंकि धीरे धीरे कस्टमर जाने लगते हैं, पहचानने लगते हैं भी हाँ यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे चलती है, 1 साल तो ग्रो होने में लगता है आपकी शॉप, ठीक है। तो पहले शॉप खोलने से पहले मैं शॉप ले सका, अरे भाई मेरी तो किराया भी नहीं निकल रहा, मेरा तो ये भी नहीं हो रहा, मैंने कहाँ जगह खोल ली, फिर 1 साल में यहाँ पे ना बंद करके रख देते हो कि नहीं भाई नहीं चलने वाली शॉप। ऐसे 1 साल तक तो वेट करना होता है, 1 साल के बाद में आप सोचिए, मतलब 1 साल तक आपको वेट करना ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। मैंने सब कुछ बता दिया आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे बहुत सारी शॉप हो, जहाँ पे मार्केट लगती हो, बाजार लगता हो, वहाँ पर अपना शॉप खोलिए, ठीक है, और अच्छे पैसे कमाइए, कुछ आगे बढ़ने की सोचिए, ये मत टाइम पास मत करिए। टाइम पास से क्या होगा, मेहनत तो आप पूरी करोगे, ठीक है, और टाइम पास से क्या होने वाला है आपका, टाइम पास से कुछ नहीं होने वाला, कुछ आगे बढ़ने की सोचिए। टाइम पास तो हर कोई करता है, घर में भी कर लेता है टाइम पास, तो टीवी देख के कर लो टाइम पास, और क्या, और दुकान में अपना पैसा वेस्ट करके टाइम पास मत करो, ठीक है। अगर करना है तो आगे के बारे में सोचो कि मुझे इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है, कुछ पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ मैं अपने मतलब सेविंग करने वाला हूँ इस दुकान से, मुझे कुछ तो बेनिफिट हो, ठीक है ना, कि मैं कुछ सेविंग कर सकूँ, या मुझे है ना या मैं कुछ ले सकूँ, या मकान ही खरीद दूँ मैं इस दुकान से, ऐसा सोचिए, ठीक है ना, कुछ तो कर पाऊँ मैं इस शॉप से, ये सोच करके ना अपने अंदर तब जाके शॉप खोलिए, और ऐसी जगह खोलिए जहाँ पे आपको बेनिफिट हो। किराए पे ही खोलते हो, जो है ना जिनके पास अपने मकान है, अपनी दुकान है, वो तो आराम से खोल सकता है, उसको तो टाइम पास किया कुछ भी करे वो तो सबसे अच्छा है। जो किराए पे खोलता है ना भाई, जो किराए पे खोलता है ना वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, क्योंकि है ना वो तो भाई ऐसी जगह खोल लेता है जहाँ पे उसको कोई भी मतलब है ना कुछ दुकान नहीं चलती है, बस वही टाइम पास करना है, ऐसे बोलते हैं मेरे को आके मुझे तो टाइम पास करना है, टाइम पास से भाई मत छोड़, भाई कुछ आगे कर, कुछ आगे करने का सोच कि हाँ भाई मेरे को इस शॉप से कुछ बेनिफिट होने वाली है, तभी तो खोल, ऐसे खोलेगा तो फिर कुछ नहीं चलेगा ना भाई, है ना, ये सोच के खोलना है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।